एपिसोड 11। वरुण ने अदिति का मैसेज देखा और देखते ही मन वो बोलने लगा, ये आज सूरज देवता पश्चिम से कैसे निकले हैं? अदिति ने खुद ही अपनी पिक मुझे भेजी है, पता नहीं। वरुण ने अपने व्हाट्सएप में अदिति की फोटो देखते ही मुस्कुराते हुए खुद से ये कहा और अदिति की इस पिक को जूम करके देखने लगा और फिर थोड़ी ही देर में उसने उस पर लव रिएक्ट करते हुए रिप्लाई में लिखा, अरे क्या बात है, मैंने तुम्हारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो तुमको मुझ पर भरोसा हो गया कि इस गरीब को थोड़ी अपनी झलक दिखा दूं। दरअसल ये पहली बार था जब अदिति ने खुद से वरुण को अपनी फोटो भेजी थी। वरुण ने कई बार अदिति से कहा था कि व्हाट्सएप में लगी डीपी के अलावा वो उसे अपनी कुछ फोटोज भेजे, लेकिन अदिति हर बार वरुण के इस मैसेज को इग्नोर कर देती थी। वरुण के मैसेज भेजते ही सामने से अदिति का रिप्लाई भी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कई बार मुझसे मेरी पिक्स मांगी ना, शायद तुमको शक हो रहा होगा कि मैं जेन्युइन लड़की हूं या नहीं, कहीं तुम किसी रोबोट से तो नहीं बात कर रहे, इसलिए मैंने अपनी फोटो भेज दी तुमको। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा और जवाब में लिखा, अरे चिंता मत करो, अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया है। ये लिखने के साथ ही उसने एक हार्ट वाली इमोजी भी भेज दी। उधर से अदिति ने मैसेज पढ़ा तो जवाब में लिखा, ओके, अच्छा सुनो, आज उस शेयर को सेल करना है जिसको तुमने कल परचेज किया था, मैं ग्रुप में मैसेज के थ्रू बताऊंगी कि कब बेचना है, ओके। अदिति का ये मैसेज पढ़कर वरुण ने भी ओके में जवाब दिया और फोन को साइड में रख करके वो अपने ऑफिस का काम करने लगा। वरुण ने कल रिसर्च किया था तो उसे समझ आ गया था कि क्यों और कैसे अदिति की कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट दे रहे हैं, और अब वरुण भी उनकी क्लाइंट लिस्ट में आ गया था। लेकिन वरुण को एक चीज़ और गड़बड़ लग रही थी कि जब वो नॉर्मल डीमैट अकाउंट में पैसे जमा करता है तो उसे कंपनी के अकाउंट में जमा करना होता है, यानी कि वो वॉलेट से डायरेक्ट ही पैसे जमा कर देता है। लेकिन यहाँ अदिति ने वरुण के पैसे जमा करने के लिए एक पर्सनल अकाउंट नंबर दिया था। ये अकाउंट नंबर किसी प्राइवेट कंपनी का था जो उत्तर प्रदेश की कंपनी थी और इसमें टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का नाम भी नहीं था। वरुण ने कल सुबह इस अकाउंट में पैसे जमा किए थे तो उसे कुछ डाउट हुआ कि ये लोग क्यों उस दूसरे अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी अकाउंट में क्यों पैसे नहीं डलवा रहे हैं। तो वरुण ने इस डाउट को क्लियर करने के लिए सीधा अदिति को ही मैसेज कर दिया। तो सामने से अदिति का मैसेज में रिप्लाई आया, वरुण तुमको बहुत सारे डाउट्स हैं यार, एक काम करना, आज जब मैं शेयर्स सेल करने का नोटिफिकेशन दूंगी ना तो तुम अपने शेयर्स बेच करके अपने पैसे निकाल लेना, मुझे इतने सारे सवाल पसंद नहीं है। अदिति का ये गुस्से भरा मैसेज पढ़कर वरुण ने तुरंत जवाब में लिखा, अरे सॉरी, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मत बताओ, आई हैव बिलीव ऑन यू। वरुण ने इतना मैसेज किया तो सामने से अदिति का भी जवाब आया, क्योंकि जो कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट है उसमें हर दिन करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है और अकाउंट की एक लिमिट है, इस वजह से हम छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट बैंक अकाउंट को यूज़ करते हैं जो कि हमारी कंपनी के ही पार्टनर्स होते हैं। तो वरुण तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा बिल्कुल सेफ है, और अगर तुम्हें बिलीफ नहीं है तो कल तुम अपने पैसे निकाल लेना। अदिति का ये मैसेज देखते ही वरुण ने तुरंत जवाब दिया, सॉरी, तुम गुस्सा मत हो ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, वो एक डाउट था ना। ये मैसेज करने के बाद वरुण ने तुरंत टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में चेक किया
तो उसे कल के खरीदे हुए स्टॉक में करीब 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था। मतलब उसने 25,000 इन्वेस्ट किए थे, जो कि अब 15,000 के प्रॉफिट के साथ उसका कैपिटल टोटल 40,000 के आसपास हो गया था। और वरुण ये सब देखकर बहुत खुश था। ये देखने के बाद अब वरुण ने डिसाइड कर लिया था कि वो आज अदिति को प्रपोज कर देगा। अकाउंट खुल जाने के बाद अदिति उससे थोड़ा बात भी करने लगी थी और बहुत अच्छे से बात करने लगी थी। अकाउंट खुलने के बाद अदिति ने वरुण को एक मैसेज भी लिखा था, नाउ वी कैन टॉक। ये मैसेज देखने के बाद वरुण को कुछ खास समझ में नहीं आया था, तो वरुण ने अभी अदिति को मैसेज किया, अदिति तुमने कल क्यों लिखा नाउ वी कैन टॉक? तो उधर से अदिति का रिप्लाई आया, अरे बुद्धू, तुम हमेशा कहते रहते थे ना कि मुझसे बात नहीं करती हो तुम, तो अब कम से कम इसी बहाने तुम्हारा अकाउंट खुल गया है और अब हमारी बात भी होने लगेगी। ये मैसेज देख करके वरुण थोड़ा मुस्कुराया और उसने तुरंत जवाब में लिखा, और अगर मैं बहाने को थोड़ा बड़ा कर दूं तो सामने से अदिति ने लिखा, मतलब ये कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, इससे ज़्यादा अगर मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करूँ तो सामने से अदिति ने लिखा, यस यू कैन एक्सपेक्ट, बट मैं तुमसे वही एक्सपेक्ट करूँ वो ज़रूरी नहीं है। तो वरुण ने भी कहा, ठीक है, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ ये बता देता हूँ। और फिर वरुण ने एक बड़ा सा लंबा चौड़ा मैसेज लिखना शुरू किया। आखिर वरुण अदिति से क्या चाह रहा था? कैसे बढ़ा अदिति और वरुण का संबंध? क्या दोबारा वरुण को उसके लगाए हुए पैसे टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट से मिले? क्या है अदिति की सच्चाई? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने, और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि जब भी अगला एपिसोड आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही ये कहानी आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। चलता हूँ, धन्यवाद।